ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन 29/6/26 का है ये मुरली। बाबा कहते हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, अपनी को आत्मा समझकर आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, है ना। आत्मा से बात करो यानी कि शिव बाबा से बात करो, है ना। तो आत्मा समझकर बाबा से बात करेंगे तो हमारे अंदर जो खुशबू है ज्ञान गुण शक्तियों का वो आता जाएगा। दे अभिमान की बदबू निकल जाएगी। बाबा का खुशबू भरेगा और बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर है, सच्चे फूल वो हैं जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए, है ना। वो खुशबूदार फूल बाबा को पसंद है जो अपने समान दूसरों को भी बनावे। तो श्रीमत पर चलकर पहले समा पर जल मरने वाले बनो, है ना। पहले क्या बनना है? खुद को समा पर जल मरने वाले बन जाना है, परवाना, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले बनो। जीते जी मरने वाले बनो। सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। जो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं ना, उनकी खुशबू आप रूपी सभी तरफ फैलती है। फैलने का मतलब है ना कि हर एक आत्मा आपकी वाइब्रेशन से आकर्षित होगी। गीत बजाए, महफिल में जल उठी समा, किसके लिए? हम बच्चों के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो या फूल कहो, बात तो एक ही है ना। बच्चे समझते हैं कि हम सचमुच में परवाने बने हैं या फेरी पहनकर चले जाते हैं। परवाने बने हैं कि फेरी पहनकर चले जाते हैं। देखिए, फेरी पहनना इसको भी कहा जाता है कि आए मुरली सुने और फिर किनारा कर दिए मुरली की हर बात को, धारण नहीं किए। तो ऐसे बच्चों को भी फेरी पहनने वाला बोला जाता है। तो धारण किए। कल बोला गया था ना, बाबा बोला था कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करना। सभी कर रहे हैं? याद था सबको? आज तो कर रहे हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं समा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से ही पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते। खुद ही देखें कि हम कितनी बार कर रहे हैं, कितना हम ज्ञान को धारण कर रहे हैं, तो उसकी खुशबू अपने आप फैलेगी। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? यह तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान का सागर बाप है। उनकी कितनी खुशबू है, बाप का कितना खुशबू है कि चाहे जिस भी धर्म के लोग हैं, चाहे किस भी देश के लोग हैं, लेकिन आज देखिए मधुबन में चारों तरफ के बच्चे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि शिव बाबा का ऐसा खुशबू है जो हर एक के दिल को जगा दे रहा है ना, आत्मा को जगा दे रहा है। तो वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं बने हो, कली बनाएंगे। पूरे परवाने वो हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में ले लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आती हैं। गरीब की याद भूल जाते हैं। जानते हो कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है ना। बाबा क्लियर किया है कि अगर कोई गरीब का बच्चा को ले लिया जाता है, साहूकार ले लेता है गोद, तो गरीब के माँ बाप को याद नहीं करते हैं, वो साहूकार माँ बाप को याद करेंगे क्योंकि वहाँ से धन मिलेगा। उसी तरह यहाँ भी हम लोग शूद्र से अभी ब्राह्मण बने हैं, तो ब्राह्मण बनने के बाद हम जान रहे कि शिव बाबा ही मेरा पिता है, बाकी ब्राह्मण परिवार है। तो लौकिकता से दिल धीरे धीरे हटते जाना चाहिए, पूरी तरह से हम अलौकिक हो जाएं। साधु सन्यासी आदि हैं, वह साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाएं। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ भी तो नहीं समझते हैं कि मुक्ति का अर्थ वो लोग क्या समझते हैं? ज्योति में लीन हो जाए, मोक्ष हो जाए, है ना। वो कोई कहते हैं कि ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, कोई समझते हैं कि पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना तो नहीं कहेंगे। अब था बाहर से घूम कर आए और हम घर में आए, तो घर में क्या विलीन हो गए? क्या विलीन तो नहीं हुए ना। तो बाबा कहते हैं कि विलीन तो होते नहीं, ज्योति में जो समाते नहीं हैं। मिल जाना नहीं कहा जाता है। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे?
बच्चों को समझाया है कि जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, फिर संगम युग, यह भी समझाया है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम जरूर होता है। वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है ना। हर बार युग फिरता है लेकिन इस बार कल्प फिरेगा। तो वह युग फिरता और ये कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं कि बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। तो अभी वही समय है ना कि कल्प का वही संगम युग है जब सारी दुनिया तमो प्रधानता में जी रही है और हर एक पुकारने लगे कि बाबा आओ, अब बर्दाश्त नहीं होता, प्रकृति भी पुकारने लगे तो बाबा को आना पड़ता है। तो बाबा कहते उस कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं भी कम होती है ना, यह तो पूरा ग्रहण ही लग जाता है तब मैं आता हूँ। सारा पूरा ग्रहण लग गया ना तब बाबा आए, मतलब निकलने का कोई चांस नहीं कहीं से, और नहीं निकलने का चांस रहता है तब भगवान याद आता है। ऐसे भी देखेंगे लौकिक में भी कि जब कोई तकलीफ आता है, चारों तरफ से हार जाते हैं, तो आप भगवान के दरवाजे जरूर जाएंगे। कहाँ जाएं, किसके आगे जाएं, दौड़ेंगे, भगवान को पुकारेंगे, लेकिन जब तक एक उम्मीद है ना, चलो उससे बोलते हैं उससे बोलते हैं, और यही बाबा इंतजार करता है कि जिस दिन सारा उम्मीद खत्म होगा तुम आओगे तो हम तुमको मदद जरूर करेंगे। तो यह तो पूरा ग्रहण लगा हुआ तब मैं आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझा रहे। परवाना कौन? जो बलिहार जा रहे हैं, तो उन परवानों को बाबा समझा रहा है। तो परवानों को समझाते, परवानों में भी नंबरवार है ना, सभी तो एक जैसे नहीं है समर्पित होने वाले। कोई तो पूरा जल मरते हैं और कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही तो चल सकते हो, अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। बाबा देखिए मुरली में ही क्लियर कर रहा है कि अगर आप श्रीमत पर पूरा पूरा नहीं चल रहे हैं तो माया किसी न किसी रूप में आपको दुखी करते रहेगी। इसलिए पूरा माया को अगर हराना है तो पहले खुद को जीत हासिल करवाइए माया पर। कोई भी माया का कुछ भी याद ना आए, ये वो याद आ ही जाता है, जैसे परिस्थिति आता है ना याद, तो लगता है ना शरीर ठीक नहीं, परिवार नहीं, ये नहीं, पैसा नहीं, बहुत सारा चीज़ आ जाता है। तो जब परिस्थिति आता है तो क्यों हिले हम, परिस्थिति आए तो पहले समाधान करें, बाबा को याद करें और कुछ नहीं। हमको किसी का साथ नहीं, जब सर्वशक्तिमान बाबा है तो कुछ ना कुछ करेगा ना अपने बच्चों के लिए। तो श्रीमत पर तुम चल सकते हो, माया तो पिछाड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम माया के अनुसार चलते हो। श्रीमत का बहुत गायन है, श्रीमत भागवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए हैं, जिन्होंने बनाए उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आए। रजो था ना, देखिए बुद्धि क्या था, सत्तो प्रधान नहीं था, सतो नहीं था। कृष्ण जब आए तो ये द्वापर में जब बुद्धि रजो हुई तो उन लोग सोचे रजो में ही आए, मतलब द्वापर में आए। तो बाबा यही कह रहा है कि समझ लिए कि रजो होने के कारण सोचे कि श्री कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः पूरी तरह से लोप हो जाता है, बाकी सभी धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते, गुम नहीं होते हैं, बस तमो प्रधान बन जाते, काले बन जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूँगा। तो बाबा करेगा कब? जब हम लोग भूलेंगे तब, तो उसका काम ही क्या रहेगा, विशेष रहेगा तब तो आएगा ना। तो यह एक ही बाप है जो आकर सुख दुख धाम से सुख धाम का मालिक बना देते हैं। तुम कहोगे अभी हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। तो अब बाप कहते श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। जैसे कि अभी कष्ट झेलते हैं, जैसे धारणा में आए खान पान का और कष्ट झेलते हैं, वो कुछ मना किया, वो कुछ बोल रहा है, कैसे करे, लेकिन आप फिर भी आप करते हैं, तो इसी में आपका कर्म भोग चुकती हो गया। लेकिन अगर आप श्रीमत को छोड़ते हैं, खाते पीते रहते हैं सब चीज़, तो आपका बीमारी का रूप लेकर आएगा।
तो ऐसे भी छोड़ाएगा ना, वो तो छूटेगा, निश्चित छूटेगा। तो ये अपने कर्मों का फल है बीमारी। बीमारी से छूटने के लिए पहले से ही हम तैयार हो जाएं तो बीमारी आएगा नहीं। तो बाबा कहते त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही तो सुख दुख भोगती है, देखती है। अगर आत्मा निर्लेप रहती है तो एक छोटा सा बच्चा जो जन्म लिया, जन्म लेते के साथ आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता, क्यों? उसको क्यों तकलीफ हो रहा है? वो तो कुछ कर्म किया ही नहीं है ना। तो ये सब बाबा समझाते हैं, तो यह कोई समझते ही नहीं। बाबा बार बार समझाते, मंजिल बहुत भारी है, इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि सब दुखी हैं, जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ ये पता भी नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। वहाँ पता रहेगा अगर, तो दुख सुख जो मिल रहा है ना वो गायब हो जाएगा। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है और हमको पता हो जाए ये सारा पैसा चोरी हो जाएगा, तो सुख रहेगा कि दुख रहेगा? दुख रहेगा ना, इसलिए वो याद नहीं रहेगा, बस सुख भोगेंगे वहाँ। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम सब कुछ जानते हो, ऊंचे कौन ठहरे बताओ? देवी देवता की हम लोग ना ब्राह्मण जन्म है ना, तो कितना श्रेष्ठ है। तो तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, वैसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबर वार कोई तो बड़े मस्त रहते हैं। बाबा के ज्ञान में बहुत बच्चे जो है मस्त रहते हैं। जो भी होगा, बाबा है ना बैठा हुआ, मस्त फकीर बन जाते हैं। समझते हम बाबा की मत पर तो चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए धारणा और अच्छा करें और अच्छा करें, इसका रेस लगाना चाहिए और रेस लगाना चाहिए। चलते रहते हैं, जितना मत पर चलोगे उतना श्रेष्ठ बनोगे। बाबा सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे दे अभिमान को छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर बाप को याद करो। बाप तो सदैव ही सुखदाता है ना, तो ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं, दुख बाबा नहीं देता है। बाबा कभी बच्चों को दुख देता है क्या? माँ बाप देता है क्या दुख बच्चों को? बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। उल्टी चलन क्या है? बाबा बार बार कहता है कि बच्चे श्रीमत प्रमाण चलो, निश्चिंत रहो, माया को छोड़ो। और हम फिर माया को पकड़ते हैं तो दुखी होते हैं ना। तो अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाबा दुख नहीं देते हैं, कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा, अच्छा है। बच्चे को बहुत प्यार करते, बाकी दुख अपने कर्मों का पाते। अब देखिए जैसे कि बच्चे आए तो उस आत्मा है ना, वो बच्चा थोड़ी ही है। अब वो उस आत्मा को अगर हम दुख देकर आए हैं तो इस जन्म में हम उसको सुख देंगे, और एक समय ऐसा आता है कि वो आत्मा बहुत कड़ा हिसाब किताब रहता है तो दुख देने के निमित्त बनती है। तो बोलते हैं ऐसा बच्चा क्यों दिया भगवान, हम मांगे थे बच्चा लेकिन ऐसा बच्चा मांगे थे। ये तो आपके कर्मों का हिसाब किताब है कि ऐसा बच्चा मिला। अब आपको चुकतू करना होगा ना। जब आनंद में थे तो भगवान बच्चा दिया, भगवान दिया बच्चा, है ना। दुख देने लगा तो ऐसा बच्चा क्यों दिया? तो अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। बच्चे कब दुखी होते हैं? जब बाप और टीचर की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते, इसलिए दुखदाई बन जाते हैं ना, माया के अनुसार सोचने लगते हैं तो दुखदाई बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब तुमको मिल रही है, ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलेगी। तो चलना है बाबा की श्रीमत पर कि माया की मत पर चलना है? तो बाबा की मत पर चलना है ना, ईश्वरीय मत पर। तो 21 जन्म चलती, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलती है। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते, माया तो आधा कल्प से देती रहती है। तो बाप एक ही बार मत देते हैं, माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं, है ना। बाबा की मत पर चलते चलते अचानक ही ऐसा विघ्न आता है ना, तो दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो खुशी अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे कि बाबा मिला और कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला अपने आप सब ठीक होगा, बस हम अच्छे से चलें। तो नंबर वार है ना, परवाने तो कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं।
गरीब ही अपना पोता मेल लिखेंगे ना, कल का पोता मेल सभी लिखें कि कितनी बार हम 500 रूपों का अभ्यास किए, है ना। अपना पोता मेल देखते रहना हम कितनी बार किए, और नहीं किए तो आज फिर से स्टार्ट कीजिए और आज पूरा कीजिए। जितना आप करेंगे ना तो उतना आपको पावरफुल भी बनाएगा बाबा और भरपूर भी करेगा। तो बाबा कहते मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले आया, उनको महल दे दिया गया। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपये हैं, उनमें से 20-25 रुपये दे देता है। साहूकार के पास 50,000 है तो वो तो इक्वल हो जाता है ना। 50-25 है रुपया और किसी के पास 50,000 है, तो जैसे ये 20-25 रुपया दिया, 50 रुपया में 20-25 रुपया दे दिया, और उसके पास 50,000 है, 20-25 हजार दे दिया, तो 1000 दिया, ये रुपया दिया। लेकिन जिसका जो परसेंटेज निकाले तो सेम निकलेगा कि नहीं, सेम निकलेगा ना, तो इसी हिसाब से फिर उसको प्राप्ति मिलता है। तो ये जो सोचना कि वो बहुत दे रहा है तो बहुत पाएगा, नहीं, उसी हिसाब से, मतलब आपके पास धन कितना है उसके अनुसार आप परसेंटेज में दे रहे हैं तो उसके अनुसार मिलेगा। किसका स्पीकर ऑन है? तो बाबा कहते हैं कि दोनों का परसेंटेज बराबर के हिसाब से सबको मिलेगा। इसलिए गरीब होने पर ये नहीं सोचे कि हम इतना ही दे रहे हैं, इतना ही दे रहे हैं। बस आपके पास कितना है उसके अनुसार कितना परसेंट जा रहा है ना। 50 रुपये का 25 रुपये दिए तो परसेंटेज कितना हुआ? 50% हुआ। 50,000 में आप 25,000 दिए तो कितना परसेंटेज हुआ? 25%, उसमें 50% हो गया, तो बराबर ही ना हुआ। तो केवल अपने आप को चेक करना है कि हमारे पास जितना है उसके अनुसार हम कितना बाबा के यज्ञ में लगा रहे हैं। इसीलिए बाबा को गरीब निवाज कहा जाता है, क्योंकि गरीबों के अंदर ना देने का संस्कार होता है कि हमको और अच्छे से देना है, दिल से देंगे। तो साहूकार लोग भी कहते हैं हमको तो फुर्सत नहीं है, मिलती नहीं है फुर्सत, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया यहाँ के गरीब और वहाँ के साहूकार बन जाएंगे। तो यहाँ का गरीब सफल करना है, गरीब बनना है, बाबा सब कुछ तेरा है ना। साहूकार यहाँ का दिखाना है क्या बनकर? नहीं। तो यहाँ के जो साहूकार वहाँ के बन जाएंगे गरीब, यानी दास दासी बन जाएंगे। कई कहते हम यज्ञ का ख्याल रखें, वह कुटुंब का ख्याल रखें। किसका ख्याल रखना चाहिए? क्या दोनों का नहीं रख पाएंगे? हाँ, तो बोला इसलिए ना क्योंकि बच्चे उस शक्तिशाली हर तरह का बच्चे हैं ना, कि अब नहीं कर पा रहे, कुटुंब का परिवार का ख्याल नहीं कर रहे हैं, और आ रहे यज्ञ में भी उनको रहने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका मोह जाल उसी में है। तो बाबा तो सबका मन का स्थिति देख कर ना राय देगा। तो बाबा कहते तुम अपने कुटुंब का बहुत अच्छी तरह से संभाल करो, क्योंकि कुटुंब परिवार को संभालने में ही बहुत सारे विघ्न आते हैं, और ये जो विघ्न आएंगे ना इसमें आपको बाबा शक्तिशाली बनाता है। कैसे चलना है, क्या करना है, जब आप अच्छे से ज्ञान को समझने लगते तो विघ्न जरूर आएगा, क्योंकि परफेक्ट कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते तुम अपने कुटुंब परिवार की बहुत अच्छी से संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते थे, है ना। इसीलिए जैसे कमी होता है तो और ज़्यादा बाप को याद करते, बाबा आप ही मेरे हो, तो सब कुछ ठीक होने लग जाता है। तो बाप से वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। सन्यासी भी आजकल क्या है, पैसा लेते हैं और कितना बड़ा बड़ा जागीर देखे थे ना। साई के समय में भी एक सन्यासी था तो बहुत घमंडी था, तो साई बाबा को नीचा दिखाया, लेकिन साई बाबा का जब रूप देखा विष्णु का साक्षात्कार हो गया था उस सन्यासी को। तो फिर बोला नहीं, साई बाबा ही सत्य है, और फिर बोले हम मंदिर बनवाएंगे। और बहुत सारा धन था उनके पास, उसका थोड़ा सा लगा दे रहे थे। तो एक छोटी सी लड़की प्यारी सी आई और बोली कि मेरा भी धन लगा दो। कुछ आना जो गोईठा बोलते ना, उपले बेचती थी, और वो बोली दे सो पैसा, बोले तुम अपने पास ही रखो। तो वो उदास हो गई, रोने लगी। तो उधर से साई आते हैं, बोले क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा बात है। वो तो अपना दिन भर का कमाई दी, परसेंटेज देखा जा रहा है, तो परसेंटेज देखा जा रहा, तो ये तो पूरा दे दी, तो पूरा झोला भर गया था। लेकिन जो सन्यासी था उसको बोला गया कि धन ला के मेरा झोला में दो। आपको बोला कि भीख मांगने का क्या ज़रूरत है आपको, हम दे देते हैं ना। तो बोले कि ठीक है ला के दो थोड़ा सा।
कितना दे, मेरा झोला भर दो खाली। तो झोला भरते जा रहा और पूरा कमरा में धन था ना, तो एक कोना उठाएगा तो एक ही कोना न जाएगा, भरेगा। तो यही चीज़ यहाँ है, यहाँ पर भी आपके पास कितना वो बाबा भी जान रहा है। और हम किससे परसेंटेज सफल कर रहे हैं, क्या सोच कर रहे, ये सारा चीज़ बाबा के पास हिसाब पहुँचता है। हम सोचते हैं ना कि कोई नहीं जान रहा है, ये नहीं, बाबा सब जान रहा है। और लास्ट में सब साक्षात्कार होगा कि कौन कितना किया है। तो शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते। अच्छा, शिव बाबा अपनी जागीर बनाएगा क्या? नहीं ना। यह मकान आदि तो सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, यह किसकी जागीर नहीं है। बाबा के घर में जो बना है वो किसकी जागीर नहीं है। इसीलिए देखते ना, कभी कोई रह रहा है, कभी उधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, वहाँ तो रहने वाले नहीं हैं वहाँ। तो यह तो टेम्प्रोरी फिर भी बना हुआ, जो भी मकान आदि बना रहे हैं ना, ये भी टेम्प्रोरी, इसमें फंसना नहीं है। क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है ना, इसलिए बनाया जा रहा है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। वह जो योग युक्त होंगे वो बाप के पास भागेंगे, है ना। वो जो योग युक्त होंगे उन्हों को मदद भी मिलेगी, बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू कर देंगे, है ना। जो अच्छा से चल रहा है उनको बाबा अंत में भी बहलाएगा, बाहर में विनाश होगा, और बाबा अपने बच्चों को बहुत खुश देखेगा, बहुत खुश रखेगा। तो बहुत प्यार करेंगे बाबा, जैसे बैकुंठ में बैठे हैं ऐसे प्यार करेगा, बहुत नज़दीक आते जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहा पहले से ही, श्रीमत पर पूरा पूरा चलो और समर्पण भाव रखो, तन का, मन का, धन का, समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ का। तो बाबा कहते हैं, यह तो समझते हैं ना कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश शुरू हो जाएगा, तुम बहुत खुश हो जाओगे। बस हम तो जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं यहाँ पर, हर एक बच्चे को समझाना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। खुद समझो कि हम कितना खुशबू फैला रहे हैं। किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित होकर रहते। जो बहुत अच्छे से सेवा करेंगे ना, वो बहुत प्रफुल्लित होते, बहुत खुश होकर रहेंगे। तो बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी, है ना। बाबा सब जानते हैं कि किसकी अवस्था क्या है, कितना गैलप करेंगे। वो गैलप उनकी करेंगी जो परवाना बन चुका होगा। गैलप मतलब जो पढ़ने में तेज होगा उसी का ना गैलप। गैलप मतलब एक क्लास, जैसे आप दूसरा नहीं तीसरा क्लास में आपको चला दिया गया, तो इसी तरह यहाँ भी गैलप करके हमको नंबर 1 में जाना है। तो कौन गैलप करेगा? जो पूरी तरह से परवाने होंगे, समर्पण भाव होगा। तो बाबा कहते, बाप समझाते, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तूफान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन आप ये नहीं सोचे कि तूफान बड़ा है, ये सोचे कि मैं बड़ी हूँ, मेरे साथ मेरा बाबा बड़ा है, और हम उनकी श्रीमत पर चढ़े तो रक्षा बाबा हमारा करेगा। तो उनसे अपने को बचाना है। बचाने का मतलब क्या है? कोई आया, बहुत लोग आ गए, गाली देने के लिए आ गए, आपको चुप रहना है, बहस बढ़े ही ना, कुछ आप बहस करें ही ना। तो अभी ये राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है क्या, मैं आत्मा हूँ। तो कोई देभान आएगा, कोई गाली दे रहा है, किसको दे रहा है? इस शरीर रूपी पार्ट को दे रहा है ना। हम तो आत्मा हैं। तो आत्मा अपने इस ब्रदर भाई आत्मा को समझाती हूँ, जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं। हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते रहते हैं, है ना। जब खुद आत्मा नहीं समझेंगे तो मनुष्य होकर मनुष्य को समझाएंगे, वो प्राप्ति स्वरूप बनेंगे? वो प्राप्ति स्वरूप नहीं बनेंगे, क्योंकि दुख है ही नहीं कुछ। अगर आत्मी रूप में देखेंगे तो दुख है ही नहीं कुछ। दुख तो है तब जब आप देह भान में ले लेते हो। तो परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझकर मनुष्य को ही ज्ञान समझाते हैं। मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को भी सुनाओगे तो वह झट तीर लग जाएगा, है ना। आत्मिक स्थिति में अगर ज्ञान देंगे तो झट तीर लग जाएगा।
अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते हो, धारणा नहीं करा सकते हो, तो यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में ये सब रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अब बाबा का फरमान है अशरीरी बनकर रहो, नंगी होकर रहो, मतलब आत्मा रूप में रहो। मैं आत्मा शरीर रूपी वस्त्र से भी न्यारी हूँ। दे अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो, यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं, है ना। आप जब आत्मा से बात करेंगे तो आत्मा को रियलाइज होगा कि अच्छा ये मेरे सत्य स्वरूप को देख रहा है, मेरे रोने का असर इस पर नहीं हो रहा। जैसे कोई रो रो के सुना रहा है हम लोगों को कि हमको बहुत कष्ट है, और हम उस आत्मा को देखें, आत्मा तो बहुत अच्छी है, तो उस आत्मा को रियलाइज होगा कि अच्छा ये आत्मा हमको मेरे सत्य स्वरूप को जान गई है, इसको सुनाने से कोई फायदा नहीं, तो दोबारा आपके पास दुख सुनाने नहीं आएगी, है ना। उसको अगर फिर शक्ति मिलेगा, अगर वो ज्ञान के अनुसार चलना चाहेगी तो ही आएगी, आपको दुखी करने के लिए नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। यहाँ पर मेल फीमेल तो है नहीं कोई भी आत्मा। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं बने हो। क्यों नहीं बने हो? हम तो समझते हैं ना कि हम बाबा के बन गए, क्यों नहीं बने? क्योंकि देवभान में है। देवभान वाला बाबा का बच्चा आत्मा रूप में नहीं है, तो बाबा का बना ही नहीं। तो हम बाबा के बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ, यह मेरा हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे ना। हम आत्मा भाई को कर रहे हैं, तब तीर लगेगा। तो देह को देख कर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं। पहले यह वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को तो ना मेल है ना फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, है ना। मेल है एक और फीमेल क्योंकि शरीर में है। शिव बाबा को तो ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं जाएगी। अगर देह अभिमान में रहेंगे तो खुशबू नहीं जाएगी, नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है घर, इसलिए देही अभिमानी बनो। मन मना भाव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजीव भवा हो जाता है। मतलब हम अधिकारी बन जाते। जब हम देही अभिमानी बन जाते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो स्वतः ही हम फिर अधिकारी भी बन जाते हैं। मध्याजीव भवा का मतलब है अधिकारी बनना। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। दिन में तो सेवा करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा भी हुआ है ना, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। रात को जागने का मतलब है कि रात भर नहीं। बाबा कहते हैं ना, जैसे कि 9-10 बजे के बाद तमो प्रधानता आ जाती है, तो मतलब 12 से 2 बजे तक तमो प्रधानता रहती है। 2 बजे से उठकर आप योग तपस्या कीजिए। तो रात को जागने का मतलब है 2 बजे से जागना, है ना। रात भर नहीं जागना, ये नहीं सोच रहे नींद हराम करके जगे, नहीं। 2 बजे से नींद को हटाकर जागना है, बाबा से बातचीत करनी है। तो नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। हर दिन में तो माया का बड़ा बखेड़ा रहता है ना, ये सेवा वो सेवा। तो अमृत बेले वायुमंडल अच्छा होता है। देखिए फिर आया ना बाबा, अमृत बेले यानी कि 2 से पौने 5 तक जाग कर करना है। बाबा को ये तो लिखते नहीं, फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते। कोई बताएगा कि हम कब कब उठते हैं? रोज एक टाइम पे उठते हैं, कभी 2 बजे, कभी 2:30, कभी 3, कभी 3:30 भी हो जा रहा है ना। तो बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। विश्व के तुम मालिक बनते हो तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो यहाँ तो हद के मालिक बनते हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते ही नहीं, सिर्फ कहते रहते हम तो सब एक हैं। एक तो कोई हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं सबकी, सबका अपना अपना पाठ है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे थे। पत्ता हिला
ड्रामा अनुसार। ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाता है ना, नहीं, उसका पार्ट है, सबका अपना अपना पार्ट है ना, कि कौन सा पत्ता कैसे करेगा, कब हिलेगा। ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को बाबा हिलाते, नहीं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाने अभी बने हैं या नहीं, हम बाबा की मत पर चलते हैं या नहीं। फालतू बातें तो यही करते हैं ना बाबा करते हैं फालतू बात, नहीं तो हम लोगों को भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। तो कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं, देखो कि पाप की तरफ तो अपना पैसा नहीं लगा रहे हो ना। अब देखिए कि घर में आए, परिवार आ गया, परिवार वाले उल्टा सुल्टा खाना खाते हैं, वो आपसे बोले नहीं हम लोगों को तो यही खाना खाना है। अब क्या करें, परिवार आ गया ना, अब देना पड़ गया पैसा, अब दे दिए, नॉनवेज मंगा कर खा लिया। होटल घूमने जा रहे हैं तो होता है ऐसा, बेटा बेटी आया, दामाद आया, लीजिए लीजिए जाइए घूम कर आइए, और वो जाकर नॉनवेज खा लिया। पाप का बोझा चढ़ा, पाप का बोझा बहुत चढ़ता है। यही सब कंट्रोल करना, और बच्चे नहीं समझते, माया जाल में फंस जाते हैं। तो कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हो, चेक करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे परम धाम, आएंगे फिर बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, देही अभिमानी बनकर। सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी, सुनना भी है सुनाना भी है तो धारणा अच्छी हो जाएगी। नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग कर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान, सभी वरदान अनुभव करेंगे। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त बनो। बाबा कहते हैं ना कि तपस्या द्वारा विकर्मों का बोझा समाप्त करो, यानी कि हम फालतू बात ना करें, नहीं तो विक्रम चढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हमें तपस्वी मूर्त बनकर उसके बाद सेवा में आना है। तो फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान, सभी वरदान अनुभव करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त बनो। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और आत्मा के तमोगुणी संस्कारों व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलेगा। लास्ट में हमारे विक्रम भी विनाश होंगे, प्रकृति में जो तमो प्रधानता आ गई है उसको विनाश करेंगे। तो इस तरह से ये खेल लास्ट में चलेगा। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर अभी से ही स्थित हो जाओ और अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। तपस्या करने वाले हम हैं, ऐसे रूप को प्रत्यक्ष करना है। अपनी हर कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। दो चीज, कि हमारे अंदर देह भान की समाप्ति हो, और दूसरा देही आत्म अभिमानी बनने की तपस्या। मैं आत्मा हूँ। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अगर मालिक बनकर आप कुछ बोलें, अगर सामने वाला ना माने तो बालक बन जाओ चुपचाप। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं जो सामना ना कर सके। बाबा ऐसा भोला भी नहीं है जो आपके कड़े संस्कारों का सामना ना करे। भोलानाथ के साथ वो क्या है, अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है ना। तो आप भी अपनी शक्ति रूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बन जाना, शक्ति रूप को भूलकर भोला नहीं बन जाना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति रूप बनो जो माया सामना करने से पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार होकर चलना है ना। ये नहीं कि माया जो करे नहीं, उस समय तुरंत हमें सामना करना है, तभी हम उस पर जीत पा सकेंगे। ओम शांति।